उनका दाम्पत्य जीवन जो उन्होंने प्रारंभ किया है सफलतापूर्वक रहे, ये आशीर्वाद हैं उनके पूरे परिवार के। यादों में कुछ नाराजगी है इसको देखिए, लेकर, उसको कैसे अब देखते ये हैं? इस तरह का जो शादी है आम हो गया है, और हमको किस तरह से जीना है हम खुद का फैसला लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका निजी जीवन का फैसला है और सब लोगों को उसको मानना चाहिए और सब लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। अभी इसको बंका हुआ है, शादी के बाद रिसेप्शन नहीं होता है। बिल्कुल। ये कैसे लोग सोच लिया कि आगे कोई स्कोप नहीं होगा आशीर्वाद देने का। जैसे एक बहू को और बेटा को आशीर्वाद दे रहे हैं ना आप। 100% बेटा ही है मेरा, उसका बचपन मेरे साथ लंबे समय तक गुजरा है और मेरे बेटे का दोस्त है, सब लोगों को पता है। पार्टी के दायरे में इसको इस तरह के कार्यक्रम को जो प्रस्तुत कार्यक्रम होता है, शादी विवाह कार्यक्रम होता है या मरनी जीने के कार्यक्रम है, उसमें परंपरा रही है पुराने जमाने से, लोग आते रहे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव हैं और इनसे मेरा सवाल है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का शादी हुआ है, निमंत्रण नहीं आया, क्या कहेंगे? देखिए, किसी का शादी विवाह ये निजी मामला होता है, तो हम समझते हैं कि इस पर कोई किसी तरह का टिप्पणी करना हम समझते उचित नहीं होगा। बधाई तो दे सकते हैं। हाँ, बधाई तो मैंने शुरू की ही दिन मैंने बधाई दे दिया है, आशीर्वाद दिया है। और नेता प्रतिपक्ष मेरे पुत्रवत रहे हैं और पुत्र के लिए हमेशा शुभकामना, दुआ, स्नेह यही निकलता है ना। तो उनका दाम्पत्य जीवन जो उन्होंने प्रारंभ किया है सफलतापूर्वक रहे, ये आशीर्वाद हैं उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी पत्नी के लिए, सबको लिए आशीर्वाद है मेरा। खुश रहें। मेरा एक सवाल है कि शुरू से जातिवाद को लेकर के लालू प्रसाद यादव राजनीति करते आए हैं, कुछ जादुओं में नाराजगी है, कैसे इसको देख रहे हैं? ये जादुओं में कुछ नाराजगी है इसको देखिए, लेकर, उसको कैसे अब देखते ये हैं? इस तरह का जो शादी है आम हो गया है, और हमको किस तरह से जीना है हम खुद का फैसला लेते हैं। और इस दायरे से लोग बाहर आ रहे हैं, चाहे कोई समाज का लोग हो। हर समाज में अब जाति बंधन शादी विवाह में टूट रहा है। ये कोई नया एग्जाम्पल नहीं है, और भी कई शादियां इस तरह की होती रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका निजी जीवन का फैसला है और सब लोगों को उसको मानना चाहिए और सब लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष यादव का शादी हो रहा था, तेजस्वी यादव का, तो अधिकांशतः राजनेता भी उनके घर पहुंचते और काफ़ी खुशी जो है वो माहौल देखने के लिए मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है फीका। नहीं, एक्चुअली ऐसा है ना कि ये तो उनका निजी फैसला है और अभी इसको बंद कहाँ हुआ है, शादी के बाद रिसेप्शन नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये कैसे लोग सोच लिया कि आगे कोई स्कोप नहीं होगा आशीर्वाद देने का, ऐसा सोचना उचित नहीं। आज तो मैंने देखा है बहुत सारी शादियां कि मंदिर में लोग शादी किए और वो बाद में विस्तार से लोगों को बुलाया, फंक्शन किया। इसी तरह की शादी तो ज़्यादा हो रही है मेरे ख्याल से। बहुत लोगों को देखते हैं कि आजकल तो कोर्ट मैरिज अवश्य हो गया है, चाहे किस तरह की भी शादी हो, कोर्ट में आपको शादी रजिस्टर्ड कराना ही पड़ेगा, तो वो भी करा लेते हैं और बाद में उसका स्वरूप बड़ा हो जाता है। तो अभी लोगों को निराश नहीं होनी चाहिए। कहीं नहीं लगता है कि रामकृपाल यादव जी का निमंत्रण आया है रिसेप्शन का? ऐसा होगा तो सबके लिए होगा ना जी। अब देखिए आने वाले समय में क्या दिल से एक बहू को और बेटा को आशीर्वाद दे रहे हैं ना आप। 100% बेटा ही है मेरा, उसका बचपन मेरे साथ लंबे समय तक गुजरा है और मेरे बेटे का दोस्त है, वो सब लोगों को पता है। एक ही साथ दोनों का रहना होता था, उठना बैठना सब होता था। और
मेरे जो पारिवारिक संबंध रहे हैं वो सब लोगों को जानकारी है, कोई बिल्कुल छुपी हुई बात तो है नहीं। और संबंध पारिवारिक कभी ख़त्म नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, आज राजनीति में हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं, रहेंगे भी, और सब आम लोगों को लोग भी इसको राजनीति में नहीं बांधना चाहिए। बिल्कुल, ये तो पारिवारिक जो रिश्ते हैं, आपने देखा नहीं कि ही लालू जी की जब बच्ची की शादी हो रही थी तो सब लोग उसमें गए थे। मुलायम सिंह जी की शादी हुआ, सब लोग उसमें गए। पार्टी से इसको, पार्टी के दायरे में इसको इस तरह के कार्यक्रम को, जो पर्सनल कार्यक्रम होता है, शादी विवाह कार्यक्रम होता है या मरनी जीनी के कार्यक्रम है, उसमें एक परंपरा रही है पुराने ज़माने से, लोग आते आते रहे राजनीति को अलग छोड़ करके, और यही बड़ा ख्याल है। इसको पार्टी और पॉलिटिक्स में नहीं बांधना चाहिए। इसको शुरुआती दौर से ही, ज़माने से ही एक दूसरे के प्रति चाहे कितना भी कटुता पॉलिटिकली क्यों ना हो, व्यक्तिगत तौर पर इसको लोगों ने राजनीति से अलग हट करके अपनाया है, और लोगों को अपनाना भी चाहिए। मेरे सब तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।